अगर आप यह सोचकर चैन की नींद सो रहे हैं कि 30 से 40 साल का जमीन पर कब्जा है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो ऐसे में आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार सरकार ने साफ कर दिया है। अब सरकारी जमीन पर पुराना से पुराना कब्जा भी हटेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सिर्फ कब्जा नहीं, कागज भी बेकार हो सकता है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में फंसी हुई है तो आप खुद को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। सरकारी जमीन पर पुराना कब्जा भी हटेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी जमीन पर, यानी कि सरकारी भूमि की हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर उस पे आप 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में रह रहे हैं, या फिर 30 साल से ज़्यादा, 40 साल से भी ज़्यादा अगर आप उस ज़मीन पर दखलकार चले आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको वो ज़मीन खाली करना पड़ सकता है। क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चालू कर दिया है, जिसमें मालिक होने का जो प्रमाण है आपको देना होगा सरकार को। और आपको बता दें कि कैडेस्ट्रल सर्वे में ही जो मूल दस्तावेज तैयार हुआ था, जिसमें ये घोषित किया गया था कि कौन सी ज़मीन सरकारी है और कौन सी सरकारी नहीं है, वही कैडेस्ट्रल सर्वे का ही मूल दस्तावेज को आधार बना करके ये जांच अभियान की शुरुआत की जा रही है। आप कितनों भी साल से उस भूमि पर अगर रह रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको वो ज़मीन छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसमें आप खेती कर रहे हैं, या फिर तालाब बनाए हुए हैं, या फिर उसमें आप मकान बना के रह रहे हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि सरकार का नियम है, कभी भी ये नियम बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग ये वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि स्वामित्व जो है उसका प्रमाण क्यों देना आवश्यक हो जाएगा, और ये मूल दस्तावेज जो है खतियान का, उसके बारे में ही आपको हम बताएंगे, जो कि कैडेस्ट्रल सर्वे में तैयार किया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरकारी जमीन पर पुराना कब्जा जो हटेगा, उसके विस्तार से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो बिहार सरकार ने जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर के, मतलब जो है, एक कड़ा रुख अपना लिया है। अवैध कब्जा होता है गलत तरीका से उस जमीन पर आप रह रहे हैं। कौन सी जमीन की यहाँ बात की जा रही है, तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे सरकारी भूमि की यहाँ पे बात करी जा रही है। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि सरकारी जमीन पर वर्षों से काबिज होने का दावा अब नहीं चलेगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप किसी ज़मीन पर रह रहे हैं और आप जो है 30 साल से या फिर 40 साल से अधिक समय से उस ज़मीन पर रह रहे हैं, इस आधार पर कि हम इसमें वर्षों से रह रहे हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास सबूत नहीं है, तो आपको वो ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। ये अतिक्रमण के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको बता दें, विभाग के प्रधान सचिव जो है सीके, दोस्तों, जी हाँ, सीके अनिल ने सभी जिला समाहर्ताओं को निर्देश दिया है कि यदि सरकारी जमीन पर 30 वर्ष या उससे अधिक समय से भी किसी का कब्जा है, तब भी उसे अतिक्रमण ही माना जाएगा। एक नोटिस जारी करने पर उस जमीन को उसे खाली करना होगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जो कि सरकारी जमीन को लेकर है। कैडेस्ट्रल सर्वे से ही माना जाएगा मूल दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकारी ज़मीन है तो उसका जो आपको मालिकाना हक मतलब जो है वाला पेपर शो करना होगा, तो आपको कैडेस्ट्रल सर्वे में जो मतलब दस्तावेज बना था, उसी को यहाँ पे आपको शो कराना होगा। आपको बता दें कि प्रधान सचिव ने 3 फरवरी को जारी पत्र में सर्वे खतियान को लेकर चल रहे भ्रम को पूरी तरह दूर कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो कि 1890 से लेकर के 1920 के बीच में कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था, उसी के बारे में बात कर रहा है। कैडेस्ट्रल सर्वे ही राज्य का पहला और मूल भूमि अभिलेख है। यदि इस सर्वे में कोई जमीन सरकारी, सेरात या गैर मजरूआ दर्ज है, तो उसे आज भी सरकारी ही माना जाएगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ज़मीन उस समय, कब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1890 से लेकर के
20 के बीच में जो सर्वे हुआ था उस समय जिस ज़मीन का मतलब जो है नाम जिसमें दर्ज हुआ था उसको उसी रूप में आज भी माना जाएगा, चाहे वो गैर मशरूआ ज़मीन हो या फिर सरकारी ज़मीन हो या फिर ज़राअत की ज़मीन हो, ये सब सरकारी ज़मीन की ही कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। आपको बता दें कि अक्सर देखा गया है कि बाद में हुए रिविजनल सर्वे में कई बार सरकारी ज़मीन गलती से निजी व्यक्ति के नाम पर दर्ज हो गया है। प्रधान सचिव ने साफ किया है कि ऐसी स्थिति में भी ज़मीन का सरकारी स्वरूप नहीं बदलेगा। वह ज़मीन निजी तभी मानी जाएगी जब दावेदार के पास समाहर्ता के आदेश से हुए विधिवत बंदोबस्ती का ठोस प्रमाण हो और वह सरकारी अभिलेख में उपलब्ध हो। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को यहाँ हम देने जा रहे हैं, जो शायद ही आपको कहीं पे मिलने वाला है। ये जानकारी आपको यहाँ हम बता दें कि सन 1890 के बाद और जाकर के 1920 के बीच में जो खतियान बना था, उसके बाद मतलब जो है बिहार में सर्वे शुरू जो हुआ था 1954 मतलब 1953-54 के आसपास में रिविजनल सर्वे यानी कि आरएस सर्वे हुआ है। कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था उसके जस्ट बाद मतलब जो है सन 1953-54 के आसपास में आरएस मतलब जो है रिविजनल सर्वे हुआ। तो उस समय जो भूमि सरकारी घोषित की गई थी कैडेस्ट्रल सर्वे में, लेकिन वही भूमि आकर के मतलब जो है आरएस में आकर के मतलब किसी व्यक्ति के निजी नाम से हो गया है। तो अब वो मतलब दस्तावेज उसको शो करना होगा कि आखिर वो ज़मीन जो आरएस सर्वे में आया उनके पास किस माध्यम से आया। वो अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो वो भी आपका मतलब वो दस्तावेज अवैध माना जाएगा। अगर किसी के नाम से कोई बंदोबस्ती हुआ है सर्वे के बाद में यानी कि 1954 या 53 के बाद में जो ज़मीन आपके नाम से बंदोबस्ती हुआ है उसका भी मूल मतलब जो है सबूत आपको देना होगा, तभी सरकारी ज़मीन पर आप टिक पाएंगे, नहीं तो आपको मतलब जो है उस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको हम बताएं कि स्वामित्व का प्रमाण देना अनिवार्य क्यों है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध कागजातों के केवल लंबे समय से कब्जा की दलील देकर मालिकाना हक का दावा नहीं किया जा सकता है। सरकारी ज़मीन का रैयतीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और जाकर के यह निर्देश तब जारी किया गया जब दरभंगा के जिला अधिकारी ने इस तकनीकी मुद्दे पर विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। सरकार का मानना है कि राज्य की संपत्ति सुरक्षा के लिए यह कदम अनिवार्य है। आपको बता दें कि रैयतीकरण की प्रक्रिया जो है किसी भी सरकारी ज़मीन का अगर आप किसी रैयत के नाम से अगर कर रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। बहुत लंबी प्रक्रिया है और ये काफ़ी जटिल है। इसी कारण से मतलब जो है ये मामला सामने आया बिहार के दरभंगा जिला से। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अगर आप देख रहे हैं कि किसी भी सरकारी भूमि पर आप कितनों वर्ष से अगर कब्जा जमाए हुए हैं तो वो ज़मीन आपको बेदखल कर दिया जाएगा और आपके पास जो सबूत है उसको आप पक्की कर लें, और जाकर के पक्की अगर नहीं है तो आप उस ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। तो ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव है और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी जो है इस अपना सवाल को शेयर करें। और अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको हर दिन ज़मीन से जुड़े नए नए अपडेट के बारे में जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।